हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं द आशुतोष शो। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएसए और इजराइल ने मिलके ईरान में कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन मचा दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है उसमें ईरान ने स्पेशली कहा है कि चाइना और इंडिया के लिए ये ब्लॉक नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ईरान इंडिया और चाइना और बाकी अदर्स कंट्रीज़ को अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यूज़ करने के लिए। ईरान ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ इज़राइल, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ के लिए बैन रखा है। जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बैन कर दिया है, तब इसके बाद काफ़ी देशों में पैनिक मच गया था, जिसके जवाब में फिर रशिया ने आगे आके इंडिया को एश्योर किया कि हम आपके लिए क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। हालाँकि कुछ समय पहले हमने रशिया से ऑयल परचेज़ काफ़ी कम कर दिया था। उसके बावजूद भी अगर कोई और कंट्री होता तो वो ये चीज़ सोचता कि देखिए ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है, उससे हमें क्या। पर नहीं, रशिया ने हमेशा की तरह एज़ अ गुड फ्रेंड, एज़ अ मैच्योरली इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और इंडिया को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। देखिए, रशिया ने कहा है कि हम आपको तुरंत क्रूड ऑयल सप्लाईज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कुछ जो शिप्स थी, ऑयल शिप्स थी, वो इसकी तरफ मुड़ गई है। आई डोंट नो वो पहले कहाँ जा रही थी, किस कंट्री की तरफ जा रही थी, पर अब वो सडनली इंडिया की तरफ मुड़ गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने इमीडिएट बेस पे भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करना चालू कर दिया है। कल यूएस के स्कॉट बेसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि हम इंडिया को 30 डेज़ का वेवर दे रहे हैं टू बाय रशियन ऑयल। पर मुझे पर्सनली एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर हु आर यू टू अलाउ अस कि हम रशियन ऑयल बाय करें। हम बाय करें ना करें ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन सा नशा करके आते हैं जो कभी भी उठ के कुछ भी बोल देते हैं कि इंडिया अब बाय करेगा, इंडिया अब रशियन ऑयल बाय नहीं करेगा, या इतनी ही मात्रा में बाय करेगा या अब से नहीं करेगा। अगर आपने बाय किया तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, कभी 10%, कभी 18%, कभी 25% और कभी 15%। मुझे ऐसा लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प ईरान में युद्ध छेड़ के कहीं कुछ अपना एजेंडा तो पूरा नहीं करना चाहते। आई मीन देखिए, अगर वेनेजुएला में उनके पास सारे रिजर्व्स अब मैनेज कर रहा है यूएसए, एंड कल को यूएसए ये कह सकता है कि जो भी क्रूड ऑयल के प्राइस अब बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉक ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ कंट्रीज में हो रहे लगातार ईरान के हमलों के वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस नेचुरली बढ़ने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प बाकी कंट्रीज़ को ये कह सकते हैं कि देखिए, दुनिया में प्राइसेस ऑयल के बहुत सारे बढ़ रहे हैं। आप एक काम करिए, आप जो भी ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो हमसे परचेज़ कर लीजिए। हो सकता है कि अमेरिका कुछ छोटे देशों को कुछ डिस्काउंट प्राइस पे भी ऑयल ये कर सकता है, दे सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि जैसे ही ऑयल मार्केट प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, और खरीदता भी है तो कितनी मात्रा में खरीदता है और कब तक खरीदता है। अकॉर्डिंग टू यूएसए उन्होंने 30 डेज का वेवर तो अभी दिया है, जैसा कि स्कॉट बेसेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। पर क्या इंडिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने हित के लिए, क्या आगे 30 दिन से भी ज़्यादा अपने पास ऑयल खरीद सकता है या खरीदेगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।